Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study. So students, start chapter 5 of grammar section standard 9 Sanskrit. Myself Rajput Pratima, and today I am going to explain the grammar topic samas. Okay? In Sanskrit, there are mainly 4 types of compounds. Samas Parichaya means introduction of compounds. So in Sanskrit, there are mainly 4 types of compounds. First, Avyavi Bhav. Second, Tatpurus. Third, Bahubri. And fourth is Dvand Samas. Okay? And this year in standard 9 you are going to study Tatpurus and Dvand, two samas, Tatpurus samas and Dvand samas. Before studying the types of samas, it is necessary to understand regarding a compound. Compound क्या है? For this purpose, remember the sentence sam sanam samasa. इस सेंटेंस को याद कीजिए. सेंटेंस आप 8th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं. And for this purpose, remember the sentence sam sanam samasa. इस सेंटेंस को याद कीजिए. sam sanam samasa, which means sam sanam. Sam sanam means joining together or combination two or more words. Okay, sam sanam means क्या होता है? एक दूसरे के साथ जोड़ना, दो या दो से अधिक वर्ड्स को साथ में जोड़ना. समास कहलाता है. For example, मेघस्य जलम. These are the two nouns. But when a compound is formed, it becomes only the word मेघ जलम. मीन्स देखिए, मेघस्य जलम मीन्स मेघ का पानी, लेकिन जब हम इसे साथ में ज्वाइन करेंगे तब क्या हो जाएगा? मेघ जलम. This is the example of Sashti Tatpurus Samas. Similarly, Brahma च वरुण च इंद्र च रुद्र च मरुत च, ये सभी देवताओं के नाम हैं. मल्टीपल नेम्स आर ज्वाइंड इनटू अ कंपाउंड. कई सारे नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि ब्रह्मा, वरुणेंद्र, रुद्र, मरुता, विच इज़ वन वर्ड. ये ज्वाइन करके न्यू वर्ड बना है. Thus, when two or more noun forms
are combined to become one word is known as समास और अ कंपाउंड। जब दो या उससे ज़्यादा नाउन एक साथ जुड़ते हैं और एक नए वर्ड की रचना करते हैं तो उसे समास या कंपाउंड कहते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ देवता द्वंद्व व इतरेतर द्वंद्व समास। ये देवता द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः एक्सेट्रा। From the above two examples we learn, ये examples से first, second, ये सब examples से हमने क्या सीखा है? Compound is formed when one noun formed is combined with another noun form. जब एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ता है तो कंपाउंड की रचना होती है, समास की रचना होती है। सेकेंड नंबर इज टू और मोर देन टू नाउन्स कैन फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा नाउन मिलकर एक सिंगल कंपाउंड की रचना करते हैं। थर्ड नंबर इज जनरली द केस एंडिंग्स ऑफ द कॉम्पोनेंट वर्ड्स आर ड्रॉप्ड। द केस एंडिंग्स ऑफ द कॉम्पोनेंट वर्ड्स आर ड्रॉप्ड। लास्ट वाले वर्ड्स को ड्रॉप किया जाता है। लास्ट वर्ड ओनली टेक्स द केस टर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द नीड और नीड के अकॉर्डिंग न्यू वर्ड की रचना कर लेते हैं। For example, Brahma Varunendra Rudra Marudbhi Deva Stuyate Meg Jale Neo Chatkas Trisha Samyati. The meaning of the compound noun and separated nouns is the same. जो अलग अलग नाउन हैं और जो उन नाउन को मिला के कंपाउंड की रचना हुई है उन दोनों की मीनिंग तो सेम ही निकलनी चाहिए। जो नाउन की मीनिंग है वही कंपाउंड की भी मीनिंग होनी चाहिए। The compound is dissolved or explained by explanatory sentence Meghas Jalam, which is the called Vigraha Vakya. Means compound is dissolved or explained by explanatory sentence Meghas Jalam, which is called Vigraha Vakya. इस तरह से कंपाउंड का भी मीनिंग होना चाहिए। जो नाउन से जब डिज़ॉल्व होके न्यू वर्ड बनाए तो न्यू वर्ड से जो कंपाउंड रेडी हुआ है उसकी भी मीनिंग निकलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट नंबर इज तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। सह दशरथस्य पुत्रः रामः गच्छति। सह दशरथ पुत्रः रामः गच्छति। Here the first sentence,
टू अंडरलाइन नाउन्स आर यूज टू देयर कंपाउंड, ये दो नाउन्स यूज हो रहे हैं कंपाउंड वर्ड यूज इन द सेकेंड सेंटेंस, इन दोनों का जो कंपाउंड वर्ड है वो नेक्स्ट सेंटेंस में है. Okay students, now next paragraph is there are 5 subtypes of तत्पुरुष. फर्स्ट नंबर विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, उत्पत्ति तत्पुरुष and नष्ट तत्पुरुष. In all these subtypes the meaning of the latter word is more important than that of the first. मीन्स सेकेंड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तत्पुरुष में देन द फर्स्ट वर्ड. In this way, when the first word is in different cases and the next word is in the nominative case is called vibhakti tatpurus, and it is further divided in dutiya, tritiya, etc. Maranasanna means मरणम आसन्ना, दिस इज द्वितीय तत्पुरुष समास. गर्भपूर्ण मीन्स गर्भेण पूर्ण, तृतीय तत्पुरुष समास. कुलोचितम, कुलाय उचितम, चतुर्थी तत्पुरुष. व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम, पंचमी तत्पुरुष. एंड दशरथ पुत्र मीन्स दशरथस्य पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास. वचन कुशलः, वचने कुशलः, सप्तमी तत्पुरुष समास. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इन दिस वे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष एंड सप्तमी तत्पुरुष आर द 6 सब टाइप्स ऑफ विभक्ति तत्पुरुष समास. सेकेंड उपपद तत्पुरुष समास. रीड द फॉलोइंग. उपपद तत्पुरुष समास. रोग दोषा जायते, रोग दोषजः भवति. In the first sentence, the two words dosha jayate are used. One of word is noun form and while the other word is denotes an action. Jayate. In the second sentence, two words combined as dosjan, which is compound word, and ja is used in place of verb jayate. Such compound is called upad tatpurush. Some more example of this type as follows. Second component of this type is abbreviation of a word. Now third number, नष्ट तत्पुरुष समास. Observe the following two compound words. Adharmah, ashatyam. They are dissolved as a means na dharma, adharma means na dharma, and asatyam means na satyam. Yet the first word is in the explanation na. When it is joined with the noun dharma, satya, etc., na is dropped as
and only a is compounded. However, when the second or later word begins with a vowel, na is changed to an. Means na uchitam is anuchitam, na agatam anagatam. Such a compound is known as nas tatpurus saman. Okay, students, learn write this chapter in your grammar book. Goodbye, students. Have a good day.